नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स के FY26 के Q4 और पूरे साल के कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स को बिल्कुल आसान शब्दों में डिकोड करने वाले हैं। ये नंबर्स सच में काफी इंटरेस्टिंग है और इनमें काफी कुछ छिपा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि आखिर इन आंकड़ों के पीछे की पूरी कहानी क्या है। इस एनालिसिस को हम सिस्टमैटिकली आगे बढ़ाएंगे। पहले हेडलाइन नंबर्स देखेंगे, फिर ग्लोबल सेल्स का ब्रेकडाउन, उसके बाद ऑपरेशंस का खर्चा और फाइनली मार्केट एनालिस्ट्स का क्या कहना है। सेक्शन 1 हेडलाइन फाइनेंशियल रिजल्ट्स और टॉप लाइन सर्च। यहाँ कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो लिटरली तुरंत आपका ध्यान खींच लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मैसिव 29% की। एलेंबिक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट Q4 में पिछले साल के मुकाबले सीधे 29.19% शूट अप हुआ है और 202.7 करोड़ तक पहुंच गया है। जब इंडस्ट्री में हर जगह कॉस्ट्स बढ़ रही हैं, तब एक ही क्वार्टर में लगभग 30% का प्रॉफिट जंप देखना काफी कमाल की बात है ना? और ये ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज कम्युनिकेशन उसी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस पर मोहर लगाती है। लेकिन इसमें एक और बम्पर खबर छिपी है, एक मैसिव 600% डिविडेंड की सिफारिश, यानी 12 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड। अब ये एक ऐसी चीज है जो क्लियरली बताती है कि कंपनी को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और लिक्विडिटी को लेकर कितना सॉलिड कॉन्फिडेंस है। अब जरा इन नंबर्स के कॉन्ट्रास्ट पर ध्यान दीजिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बता रहे हैं। एक तरफ ऑपरेशनल रेवेन्यू में सिर्फ लगभग 4.4% की एक मॉडेस्ट सी ग्रोथ आई है और दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट सीधे 29% उड़ गया है। आमतौर पर रेवेन्यू और प्रॉफिट एक ही पेस से चलते हैं, तो आखिर ये बड़ा गैप कहां से आया? इस मिस्ट्री को हम थोड़ी देर में डिकोड करेंगे। पर उससे पहले अगर हम थोड़ा जूम आउट करके पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 को देखें तो टोटल रेवेन्यू ने सक्सेसफुली 7,344 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया है। बेसिकली पिछले साल के मुकाबले पूरे साल की ये परफॉर्मेंस काफी सॉलिड नजर आती है। सेक्शन 2 ब्रेकिंग डाउन ग्लोबल सेल्स। आइए देखते हैं कि ये सारा बड़ा रेवेन्यू आखिर दुनिया के किन अलग अलग हिस्सों से जनरेट हो रहा है। तो अगर हम Q4 की रेवेन्यू को स्प्लिट करें तो एक बिल्कुल बैलेंस्ड ग्लोबल फुटप्रिंट हमारे सामने आता है। ध्यान दीजिए, इंडिया ब्रांडेड बिजनेस 568 करोड़ पर है और यूएस फॉर्मुलेशंस ठीक उसके पीछे 564 करोड़ पर। ये दोनों मार्केट्स वर्चुअली नेक एंड नेक चल रहे हैं और साथ ही एक्स यूएस जेनरिक्स और एपीआई सेगमेंट्स भी अपना मजबूत कंट्रीब्यूशन ऐड कर रहे हैं। यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट नोट करने वाला है वो है इन दोनों बड़े मार्केट्स के मोमेंटम का डिफरेंस। देखिए, यूएस सेगमेंट ने काफी रोबस्ट 11% की ग्रोथ डिलीवर की है, जिसमें उन्होंने सिर्फ Q4 में ही 6 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो वहां ग्रोथ थोड़ी धीमी रही, जस्ट अराउंड 4%। हालांकि गायनेकोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जैसे की एरियाज में उनका ट्रैक्शन स्टेडी है, पर यूएस के मुकाबले ग्रोथ रेट डेफिनेटली शांत है। और इसी ग्लोबल पिक्चर में एक और बड़ा गेम चेंजर मूव हुआ है। एलेंबिक ने पिविया के साथ यूएस ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल मार्केट में अपनी एंट्री मार ली है। अब ये पिविया क्या है? ये महिलाओं में अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी यूटीआईज के इलाज के लिए एक फर्स्ट लाइन ओरल एंटीबायोटिक है। इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इस स्पेसिफिक बीमारी की कैटेगरी में पिछले लगभग 10 सालों से कोई बड़ा नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं था। ये एलेंबिक के लिए एक टोटली नया और मैसिव रेवेन्यू रास्ता खोल सकता है। सेक्शन 3 R&D एंड एक्सेप्शनल आइटम्स। चलिए अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की थोड़ी और गहराई में चलते हैं और इस अनियन को पील करते हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है ये समझने का कि वो इम्प्रेसिव 29% प्रॉफिट आखिर सच में आया कहां से था। थोड़ा फाइनेंशियल जार्गन को आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, वो जो लंबा चौड़ा प्रॉफिट था ना, वो सिर्फ और सिर्फ दवाइयां बेचने से नहीं आया। उसमें एक बड़ा बूस्ट मिला था डेफर्ड टैक्स एसेट्स के रीअसेसमेंट से, जिसे बाद में एक्सेप्शनल राइट डाउन्स ने थोड़ा एडजस्ट किया। सिंपल टर्म्स में कहे तो प्रॉफिट का उछाल डायरेक्टली सेल्स का नतीजा नहीं था, बल्कि मोस्टली कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स का कमाल था। इन स्पेसिफिक फिगर्स पर गौर कीजिए, पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी। Q4 में 114.21 करोड़ का एक बहुत ही मैसिव डिफर्ड टैक्स क्रेडिट रिकॉग्नाइज किया गया था। इस एक सिंगल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ने फाइनल प्रॉफिट फिगर को हेविली इन्फ्लेट कर दिया। तो अब आपको पता चल गया कि वो प्रॉफिट का ग्राफ अचानक ऊपर क्यों भागा था। पर देखिए, पिक्चर हमेशा पूरी तरह से रोजी नहीं होती। अगर डिटेल्स में जाएं तो कंपनी को कुछ बड़े फाइनेंशियल झटके भी लगे हैं।
नए लेबर कोड्स के लागू होने से उन्हें 48.6 करोड़ रुपए का एक बड़ा एनुअल चार्ज झेलना पड़ा और उसके ऊपर सिक्किम फैसिलिटी के एसेट्स के लिए 18.35 करोड़ रुपए का एक एक्सेप्शन राइट डाउन भी डिक्लेयर करना पड़ा। और ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है, लगातार बढ़ती हुई कॉस्ट्स। अगर हम टोटल एक्सपेंसेस को देखें तो Q4 में खर्चा पिछले साल के 1591 करोड़ रुपए से जंप करके 1731 करोड़ रुपए हो गया है। ये इजाफा मुख्य रूप से एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स और आम ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने की वजह से दिख रहा है। लेकिन एक समझदार कंपनी वही है जो आगे का सोचे। इन बढ़ते खर्चों के बावजूद एलेम्बिक फ्यूचर के लिए अग्रेसिवली इन्वेस्ट करने से पीछे नहीं हट रहा। उनके R&D बजट में सीधे 39% का मैसिव जंप आया है। उनका मुख्य फोकस नए पेप्टाइड्स की रिसर्च पर है और R&D अब उनके टोटल रेवेन्यू का 11% हिस्सा बन चुका है। इसके साथ ही सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हुए 24 MW का सोलर पार्क शुरू करना और 2050 तक नेट जीरो का बड़ा टारगेट रखना उनकी सॉलिड लॉन्ग टर्म विजन को दिखाता है। सेक्शन 4 एनालिस्ट व्यूज एंड फ्यूचर आउटलुक। अब सबसे आखिरी पड़ाव पर आते हैं और देखते हैं कि मार्केट के एक्सपर्ट्स इन सारे नंबर्स, टैक्स एडजस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स को मिलाकर आखिर अपना क्या वर्डिक्ट दे रहे हैं। तो मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ काफी मिक्स नजर आ रहा है। एक तरफ देवेन चौकसी और BOB कैपिटल जैसे ब्रोकर्स हैं जो कम्प्लीटली बुलिश हैं और बाय रेटिंग दे रहे हैं। उनका फोकस कम्प्लीटली US जेनेरिक्स मार्केट के अपसाइड पर है, पर वहीं दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल और ICICI सिक्योरिटीज थोड़े कॉशियस हैं। उन्होंने न्यूट्रल और होल्ड रेटिंग पर स्टे किया है क्योंकि उन्हें इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट की धीमी रफ्तार सच में थोड़ी परेशान कर रही है। लेकिन अगर हम सीधे मैनेजमेंट की सुने तो उनका रुख बेहद ऑप्टिमिस्टिक है। मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणव अमीन का साफ कहना है कि ये नतीजे उनके डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन और प्रॉफिटेबिलिटी पर स्ट्रिक्ट फोकस का डायरेक्ट रिजल्ट हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि खास तौर पर US मार्केट में उनकी ब्रांडेड एंट्री आगे चलकर उनके लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू जरूर क्रिएट करेगी। और इसी बात के साथ हम इस एक्सप्लेनर को एक प्रोवोक करने वाले सवाल पर छोड़ते हैं। जैसे जैसे एलेम्बिक अपने बढ़ते खर्चों को हैंडल कर रहा है और US ब्रांडेड मार्केट में अपने कदम और मजबूत कर रहा है, तो क्या उनका आगे का भविष्य पूरी तरह अमेरिका और ग्लोबल एक्सपेंशन को जीतने पर निर्भर करेगा, या फिर उन्हें आखिरकार अपने डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में वापस तेजी लानी ही होगी? इस पर ध्यान देते रहिएगा। इस डिटेल्ड फाइनेंशियल डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही।